अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में खुश आमदेद। इट्स प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। As always, Salim Malik Saab, Abdul Rauf Saab is with me. Assalamu alaikum, both of you gentlemen. Sri Lanka has won the toss, elected to bat. I think बैटिंग करने की रीज़न मेरा ख्याल सिर्फ एक ही नज़र आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में। और मेरा ख्याल अच्छा डिसीजन है उनका। असल में जितनी भी बड़ी टीमें हैं ना, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ये दोनों स्ट्रगल कर रही हैं। तो कोशिश मेरे ख्याल और स्पेशली बैटिंग में कर रही हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि शायद विकेट्स की वजह से वो अभी एक्लामेटाइज नहीं हुए हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक जो इंडियन विकेट्स हैं शायद उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लखनऊ का सुना है वो कि ये नया सरफेस है और इस पर मेरा ख्याल है कि कुछ भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए कि इसको टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा ना सेटल होने के लिए। आपको टाइम चाहिए विकेट को, जितनी देर उस पर कुछ मैचेस ना हो, 20-25 मैचेस ना हो, तो उसके चांसेस ये होते हैं कि शायद अनइवन खेल जाए। और अगर अनइवन खेलती है तो ऑस्ट्रेलिया को इसका बॉलिंग में एडवांटेज हो सकता है, तो बिल्कुल बेनिफिट होगा। फिर दूसरी बात ये कि फ्रेश विकेट है उसका। अभी तक देखें इनकी फास्ट बॉलिंग जो है ना, जो मुझे स्टार्ट पे जो था ना, मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि यार ये नया बॉल बड़ा अच्छा करता है। मुझे ये बताएं, एक अच्छा टोटल क्या होगा श्रीलंका के लिए? देखें, कल हम सोच रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ ये 350 करेंगे तो जीतेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ जो विकेट का बिहेवियर सेकंड इनिंग में हो रहा है ना, वो हम कभी भी नहीं ये सोच सकते थे कि फास्ट बॉलर को इतनी हेल्प करेगी कि बॉल गीला होएगा, बॉल बैट पे बड़ा अच्छा आएगा। मगर जो कल जो मैच हमने देखा, ड्यू फैक्टर फास्ट बॉलर को बहुत फेवर में गया। फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मेरा ख्याल है आज जो बैटिंग इन्होंने की है, शायद इसी को देखते हुए कि कल इंग्लैंड बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी, फास्ट बॉलर खेले नहीं जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आज ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। स्पेशली स्टार्ट जो है उनका बड़ा अच्छा होना चाहिए। थोड़े से मैं स्टैट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका हेड टू हेड इन द वर्ल्ड कप के अंदर 11 मैच अब तक खेले गए। 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 2 श्रीलंका ने जीते। लास्ट रिजल्ट जो था, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 87 रन्स 2019 एट द ओवल। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका हेड टू हेड इन ओडीआईज। मैच प्लेड अबाउट 102 मैचेस खेले गए। ऑस्ट्रेलिया 163, श्रीलंका 135। नो रिजल्ट्स 4 मैचों का रहा। लास्ट रिजल्ट ये था, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 4 विकेट्स एट कोलंबो इन 2022। सो हियर इज द क्वेश्चन टू यू सर, हाउ डू यू सी दिस मैच? टॉस हो गया है, टॉस श्रीलंका ने जीता है, इलेक्टेड टू बैट। व्हाट डू यू थिंक? डू यू अग्री विद व्हाट सलीम भाई सेइंग? जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो अगर स्टैट्स देखें तो उसमें क्लियर कट जो ऑस्ट्रेलिया उसको एज हासिल है। 102 में से 63 मैचेस जीते हुए हैं और वर्ल्ड कप में 12 में से 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। हाँ। तो 11 में से 8 मैचेस, 11 में से 8। और इस टूर्नामेंट में अभी तक जो देखा गया, दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। और श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग तो ज़रूर की है, मगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 345 रन किए थे। और वो भी वो डिफेंड नहीं कर सके और पाकिस्तान ने क्वाइट इजीली वो टारगेट अचीव किया था। तो आज इन्होंने एक चेंज किया, जो इनके वो फास्ट बॉलर थे पाथिराना, जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे पाकिस्तान के लिए, उनको चेंज करके इन्होंने राजिथा को शामिल किया है। तो ये देखें कि अब ये जो नए बॉलर हैं ये किस हद तक ये इम्पैक्ट अपना क्रिएट करते हैं। दूसरी जानिब जहाँ तक बात ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया जब तक उनके स्पिनर्स पार्ट प्ले नहीं करेंगे वो ट्रबल का शिकार रहेंगे। अब देखें कि वो इंडियन पिचेस में आपने कल भी देखा होगा जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच आज जैम्पा को कुछ ना कुछ करना है। जैम्पा को देखें ना, 7 मैचेस हो गए, जैम्पा की 7 विकेटें हैं। अगर आज जैम्पा ने 8वें मैच में एक ही विकेट ली तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का लई हाफिज होगा। अच्छा, ये इस वक्त हम आपको टॉस दिखा रहे हैं, जो टॉस हुआ है। और टॉस होने के बाद ये जो श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू बैट फर्स्ट। तो आई थिंक ये वो फैसला है जिसके बारे में सलीम भाई ने बात की है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को क्या करना चाहिए, नोइंग कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है बैटिंग के अंदर श्रीलंका की? देखें, स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ। मेरा ख्याल पिछले मैच में मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि वो अनलकी रहे
ओके लाइन पे बॉल की, मगर उनको विकेट्स नहीं मिली उस तरह। Okay. अगर श्रीलंका के कम पिछले मैच जो वो हारे थे उसमें अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है ये क्रिकेट में ना लक बहुत फेवर करती है। किसी दिन आपका अच्छा दिन नहीं होता, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल वो ऐसे बॉलर हैं उनके ऑस्ट्रेलिया के कि जो अपनी लाइन नहीं छोड़ते। आई मीन हेजलवुड को देखें, वो वाहद एक बॉलर है कि वो 10 ओवर अपना बिल्कुल लाइन नहीं छोड़ता। तो मेरे ख्याल में अगर आज उन्होंने उनकी थोड़ी सी लक फेवर की, क्योंकि बड़ी टीम है, कम बैक कर सकती है, और मेरा ख्याल है लाइन पे बॉल करने की ज़रूरत है। श्रीलंकन ऐसे प्लेयर हैं जो वो भी शॉट्स खेलने की शौकीन हैं। आप देखें उनका मेंडस जो है वो शुरू में थोड़ा से वो स्ट्रगल करते हैं, मगर बाद में वो शॉटें खेलने की बात, जंपा की आपने बात की थी। देखे शुरू आज वो शाम को बॉलिंग नहीं उसने करनी, उसको थोड़ा सा एडवांटेज है कि बॉल गीला नहीं होगा, ग्रिप करेगा, ग्रिप ज़्यादा मजबूत होगी, तो चांसेस हैं कि वो शायद आज कुछ बेहतर बॉलिंग परफॉर्म कर सके। क्योंकि शाम को ये होता है जब बॉल ग्रिप नहीं होता ना, तो स्पेशली देखें फिंगर स्पिनर जो होता है ना, उसको इतनी मुसीबत नहीं होती। जो रिस्ट स्पिनर है ना, उसके लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक ये जो फैसला किया गया कि पहले बैटिंग करेंगे, उसकी भी शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि वो ये चाहते हैं कि वो उनकी जो बॉलिंग है वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो, और बैटिंग में एक ऐसा टारगेट रख दें जो बाद में बॉलर्स जो हैं वो इजीली डिफेंड कर सकें। नहीं, मेरा ख्याल है बॉलिंग तो एक्चुअली श्रीलंका का रही है एडवांटेज। हम तो नहीं, बैटिंग कर रही है, बैटिंग कर रही, श्रीलंका बैटिंग कर रही है, श्रीलंका बैटिंग कर रही है ना, तो जंपा तो उसने नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ श्रीलंका ने जो फैसला किया वो इसलिए किया ताकि वो बैटिंग में एक बड़ा स्कोर जो है वो सामने रख सके, ताकि बाद में उसको डिफेंड किया जा सके। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, राइट। तो मगर चूंकि उनके पास मोस्टली फिंगर स्पिनर हैं शाम के टाइम में, और फिर पिछला मैच जो उन्होंने कल का देखा होगा उसमें फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिली है शाम को, तो मेरा ख्याल यही सोचते हुए उन्होंने शायद बैटिंग की है। यू सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो शाम का टाइम है जिसमें ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उसमें मैं शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ कि मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर में जो आपके 10 ओवर्स होते हैं उसमें जो आपके सीमर्स होते हैं उनको हर सूरत में हेल्प मिलती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब आपके स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करते। आपने ऑस्ट्रेलिया का अगर इंडिया के साथ मैच देखा तो जो उनके आपने जो फास्ट बॉलर्स का नाम लिया, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर हैं, स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, इनकी एबिलिटी में कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड फाइनेस्ट बॉलर्स हैं ये विकेटें भी अर्ली ऑन लेकर देते हैं। मगर इनका प्रॉब्लम तब आता है जब इनकी जो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पहले 10 ओवर्स में दी होती है उसको आगे कैरी ऑन इनके स्पिनर्स नहीं करते। जब तक इनके स्पिनर्स इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आपने कल मैच देखा है अफगानिस्तान का, उसमें जो उनके जी उसमें इसलिए नहीं कि अफगानिस्तान जीता है, मेरी अपनी बैक की तकलीफ हो गई थी। हम लोगों ने भी कल यहाँ क्रिकेट खेली थी, और जाहिर है क्रिकेट खेलने के बाद जो कुछ हुआ है वो अच्छा सलीम भाई बहुत अच्छी, ऑफ कोर्स मगर इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त इन्होंने काम किया ना, ये दूर खड़े कमेंट्री कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे इसलिए कि मुझे था आइडिया कि मैं कल उठ नहीं सकूंगा। और मजे की बात सलीम भाई की बॉलिंग में एक और चीज थी, जब ये टेस्ट मैच में बॉलिंग करते थे तो इनका बॉल पहुंचता ही नहीं था, और कल ये जब बॉल कर रहे थे तो इनका बहुत स्पीड से आ रहा था बॉल, अच्छा स्विंग हो रहा था। अच्छा, स्पीड से भी आ रहा था। दूसरी बात ये उसकी सीम बना रहे थे। हमने टेप बॉल से क्रिकेट खेली, तो कल ना सलीम भाई को जब आए ना, हम लोग दोनों टेप कर रहे थे बॉल को ना, मतलब टेनिस बॉल को टेप कर रहे थे, तो सलीम भाई कहने लगे ये ऐसे नहीं होगी। मैंने कहा कैसे होगी, कहने मुझे दिखाओ। पूरी बाकायदा उन्होंने सीम बनाई है, रिवर्स स्विंग करने की कोशिश की थी ना, एक साइड को हमने। अच्छा, हो रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, हो रही थी। ये देखें इन्होंने टेप बॉल से भी रिवर्स स्विंग शुरू करवा दी, हार्ड बॉल से तो सुना था। अच्छा, सो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग, आपके ख्याल में एक अच्छा टोटल क्या हो सकता है इनके लिए? देखें, जिस तरह की ये लास्ट मैच जो इनका पाकिस्तान के खिलाफ था उसमें 345 रन भी डिफेंड नहीं कर सके थे, और पाकिस्तान ने बड़ा इजीली टारगेट चेज कर दिया था। अब इनके माइंड में फिर वही होगा, क्योंकि अब इन्होंने 1-2 चेंजेस वगैरह की हैं, तो जो इनके मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर थे पिछले 1-2 मैचेस में, पार्थी राणा, उनको ड्रॉप करके नए बॉलर को शामिल किया। तो अब भी मेरा ख्याल में अगर 345 इस तरह का ये 350 रन करते हैं तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं। मगर लास्ट टाइम रऊफ उनके बॉल जो था वो कंट्रोल में नहीं हो रहा था, वो बाहर वाइड बॉल। भाई लास्ट मैच में इन्होंने कोई 30 से 40 रन एक्स्ट्रा दिए थे, कोई वाइड के ही 4 इन्होंने पीछे 5 करवा दिए। मगर ये बॉलिंग फिर सेकंड कर रहे हैं, और लेकिन वो बॉलर अब इन्होंने शामिल नहीं किया, जिससे नहीं, दो बॉलर्स को, इनके 2 बॉलर्स को मेरे ख्याल 90+ स्कोर हुआ था, 90+। तो ये मेरे ख्याल उनको ये सोचना चाहिए था कि सेकंड बारी में फिर
लेकिन वो चेंज कर दी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंकन बैटिंग। बैटिंग में जिम्मेदारी किस पे होगी? इनका देखें एक ही बैट्समैन है जो मेंडिस? बहुत अच्छा फॉर्म में है, मुझे नाम ही उसी का आता सबीरा समरावा का विक्रम वो मेंडिस। अब उनकी बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, तो आप देखें ये नो, देयर गुड, देयर गुड। ये ऐसे हैं, इनके 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो अटैक करते हैं यहाँ पे, और उसमें अगर ये सरवाइव कर जाएं तो ये फिर लंबा स्कोर करते हैं। और आप पिछले उस मैच में देखे जो लास्ट मैच था इनका जो जीते थे, उसमें उसने मेंडिस ने शुरू में स्ट्रगल किया, ठीक है, शायद उसके किसके खिलाफ था, न्यूजीलैंड या किसी के खिलाफ था, तो उन्होंने शुरू के स्कोर नहीं हुआ, मगर बाद में मेंडिस ने जो एकदम अटैक करना न्यूजीलैंड के खिलाफ, हालांकि वो कितनी अच्छी उनकी बॉलिंग अटैक थी वो, मगर उन्होंने जैसे ही अटैक शुरू किया तो मेरे ख्याल न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रही थी, वो चेस करने लगे। अगर हमने ब्रेक ले लिया तो ये लोग भी अटैक शुरू कर देंगे। We need to take a break. Let's take a break. एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। श्रीलंका is playing against Australia. Sri has won the toss, elected to bat. Let's see what's going to happen. एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आज का जो ये मैच है ये मस्ट विन है दोनों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस खेले, दोनों हारे, एवरेज है -1.846, और श्रीलंका ने 2 मैच खेले, दोनों हारे, एवरेज है -1.161। अगर आज श्रीलंका ये मैच जीतता है तो ये इंग्लैंड के साथ जाकर शामिल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है तो वो भी इंग्लैंड के साथ जाकर शामिल हो जाएगा। दोनों के लिए मैच बड़ा वाइटल है टू स्टे इन दिस टूर्नामेंट। सलीम भाई देखिए, मेरी वैसे सिम्पथीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, इसलिए कि श्रीलंका उतनी मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, टीम तो वो भी बहुत अच्छी है, पर अगर ऑस्ट्रेलिया आएगी तो कंपटीशन में ज़रा वो एक ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, बहुत बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मैंने आपको कहा ना कि बैटिंग में उनका मतलब मैंने कभी इस तरह देखा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को, ये वो टीम है जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता, और ये इंडिया में खेलते हैं और उसके बावजूद ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और जैसे कल मैं उसकी बात कर रहा था इंग्लैंड के कैप्टन की, बटलर तो सारे ये लोग यहाँ खेलते हैं आके और ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्या रीज़न है, आई डोंट नो, कि एकदम इनको होता है। वैसे कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो फॉर्म में नहीं होती, और वो जब फिर उनके वापस आने के लिए ना उनको जीत की बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि वो कम बैक कर सकें। तो ये ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि अगर ये एक मैच इनको क्लिक किया ना, थोड़ा सा देखें, वार्नर स्ट्रगल कर रहा है, इनकी टोटल ऊपर से बैटिंग अगर आप देखें तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने कंफर्टेबली 50 किया हो ना। स्मिथ भी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हर मतलब उस एंड में वो मैक्सवेल पे बड़ा बैंग करते हैं कि वो आके बड़ी हिटें मारता है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर बॉलिंग में उससे बॉलिंग करवा रहे हैं। प्रॉपर जो एक होता है ना, आप टीमें हमेशा वही जीती हैं, ये बड़ी एक्सपीरियंस टीमें हैं इंग्लैंड, और ये जब आप 5 बॉलर नहीं खिलाएंगे और बैट्समैन, मतलब हाफ नहीं होना चाहिए कि आपने ऑलराउंडर खिला लिए, उसमें ना आप इस तरफ जाते हैं ना इस तरफ जाते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोई बात करेंगे, कुछ कहेंगे क्रिकेट के हवाले से? सलीम भाई से या रऊफ भाई से कोई सवाल है? इनका टीवी मेरे ख्याल आवाज आ रही है। अच्छा, अगर आप कॉल करें ना, जब भी आप कॉल करें तो अपने टेलीविजन को उसका वॉल्यूम बंद कर दिया करिए, या खुद किसी दूसरे कमरे में जाके आप बात किया कीजिए। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? आज का बड़ा वाइटल मैच है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा वाइटल है, श्रीलंका के लिए बड़ा वाइटल। जो टीम भी आज हारती है उसमें उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, और काफ़ी वाइटल मैच है। और इसमें देखें कि जो डिफरेंस है जो श्रीलंका की और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो बड़ी सीरियसली स्ट्रगल कर रही है। उनका कोई एक बैट्समैन भी इन्फॉर्म नहीं है, सब के सब ओपनर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्मिथ, वार्नर हैं, उसके बाद नीचे जो लबोशेन है जो उनके मेन बैट्समैन हैं, उनसे भी स्कोर नहीं हो रहा। मैक्सवेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑस्ट्रेलिया, वो भी स्कोर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो इनके ऑलराउंडर स्टोइनिस, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्कोर करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लीग क्रिकेट खेलते हैं, मगर वो भी आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। मगर दूसरी जानब अगर श्रीलंका का कंपैरिजन करें इनकी बैटिंग से, तो श्रीलंका ने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों के खिलाफ मैचेस खेले हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 329 रन किए और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 345 रन किए। इनका जो वीक लिंक है वो इनकी बॉलिंग है। इनकी जो बॉलिंग है वो डिफेंड नहीं कर सकी, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 434 रन करवाए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने क्वाइट ईजिली इन्होंने 345 चेज करवा दिए। इसमें जो सबसे मेजर इनका प्रॉब्लम है, इनके एक राइट आर्म लेग स्पिनर थे हसारंगा, उन पे जो श्रीलंकन टीम थी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। मगर अब इसीलिए हम कहते हैं कि जो छोटे मैचेस होते हैं, लीग्स होती हैं, इनमें आप जो अब अपने मेजर प्लेयर्स को भेजेंगे वहाँ पे वो इंजरी का शिकार होंगे, तो आप जो आपके मेगा इवेंट्स होंगे उनमें आपकी टीमें सफ़र करना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली वही श्रीलंका के साथ हुआ। हसारंगा जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग थी उसमें हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए, वो इस इवेंट से बाहर हो गए, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे कोई एक बॉलर ऐसा नहीं था कि जो कि इनको कैरी ऑन कर सकता। आज के मैच में एक और इनका ब्लॉ ये हुआ कि जो इनके कैप्टन है शनाका, वो भी मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप से ही रूल्ड आउट हो चुके हैं। वो उनकी राइट थाई में इंजरी हुई है, तो आज का मैच भी नहीं खेल रहे। अगर इनकी बॉलिंग वीक है तो इनको तो फिर सेकंड बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। मगर कल का जो मैच था अफगानिस्तान, आई थिंक बहुत कुछ चेंज हुआ है आफ्टर यस्टरडेज मैच। यस्टरडे बहुत कुछ चेंज हुआ है। नहीं जैसे देखे ना कल इन लोग, अगर मैं शर्त लगाता तो कल मैं शर्त जीत गया था। एक टेलीफोन कॉल और मैं जीत गया था शर्त। लेट्स डू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जी मैं फायजा बात कर रही हूँ से। फायजा कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आप ठीक है? ऑल गुड जी। फायजा बहुत शुक्रिया। सलीम भाई हमारे साथ हैं, रहू भाई हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी? जी मैं ये कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ है, हाँ, तो जैसे यानी कि ओपनिंग में यानी कि जैसे बैटिंग की है, ऐसे लग रहा था जैसे 320 और 300 से भी ज्यादा इनके स्कोर बनेगा। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि ये लाइन बैटिंग को बड़े हम परेशान हुए, हमारा दिल टूट गया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। नहीं आप दिल मत तोड़िए अपना सलीम भाई से, अभी बहुत टूर्नामेंट बाकी है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का एक मैच था, उसके अंदर इंडिया फतेहयाब हुआ और हाँ हमारा सबका दिल ये था कि पाकिस्तान जीतता। कम से कम ये जो स्ट्रीक थी ये तो टूटती ना, कि मतलब 7 बार आप हार चुके थे, फिर 8वीं बार भी हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती है। लेकिन जैसे ये कह रही हैं कि बड़ा ऑल ऑफ अ सडन है, मतलब 155 पे आपके 2 खिलाड़ी आउट हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपकी पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। जब वापस आते हैं तो हम फायजा के सवाल का जवाब तलाश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी इस वक्त श्रीलंका की बैटिंग जारी है और जो फायजा ने सवाल किया था सबसे पहले, तो जी पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स क्यों हुई? हो गई जी उसका फायदा हम कुछ कर नहीं सकते। ये क्या तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी? नहीं, बॉलिंग तो देखें उनकी, जब आप 155 पे 2 आउट हों तो फिर बॉलिंग, मेरा ख्याल दुनिया की कोई भी बॉलिंग हो तो आप उसको टैकल कर जाते हैं। आई थिंक हम शायद जो बार बार कहते हैं कि पार्टनरशिप लगानी चाहिए, पार्टनरशिप, हम खेले बुरा उस दिन। मैंने उस दिन देखें बाबर का इतना प्रेशर था कि स्वीप खेलने गया और जिस बॉल पे वो आउट हुआ उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो सिंगल लेने जा रहा था उस बॉल को जो बोल्ड हुआ था। तो हम मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे। हमने जो गलतियाँ की उसको देख लें अगर आप, रिजवान को वो बैकफुट पे चला गया, जो विकेट थी फ्रंट फुट पे खेलने वाली। अच्छा, जैसे रिजवान और बाबर खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था प्रोजेक्टेड स्कोर जो आ रहा था वो आ रहा था 317। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आपने जो पांड्या का इंटरव्यू था वो सुना है जो मैच के बाद हुआ। पांड्या अपने इंटरव्यू में कहता है कि जब उसने पूछा कि जब बाबर आजम और रिजवान बैटिंग कर रहे थे कि आप पे प्रेशर था,
तो उसने कहा कि हमें उस वक्त भी प्रेशर नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे थे, और हमें एग्जैक्टली पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे हो तो आप पे प्रेशर खुद बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रेशर की वजह से वो उन्होंने रॉन्ग शाटें मारी और उसके बाद वो दोबारा उसको अपना रीगेन नहीं कर सके, जो अपना कॉन्फिडेंस था उसको, और पाकिस्तान की टीम 36 रन पर आउट हो मगर गई। रऊफ, ये रिजवान और बाबर थोड़ा टाइम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉटें नहीं खेलते, ये टाइम जरूर करते हैं बैटिंग में, लेकिन ये वो नहीं है। एक और चीज़ भी आप देखें कि सिर्फ ये मैच नहीं, इससे पीछे वाला एशिया कप का आप मैच उठा के देखें, पाकिस्तान इंडिया का 350 रन उन्होंने किए इंडिया ने, और पाकिस्तान 150 पे आउट हो गया। 234 रन पाकिस्तान की हिस्ट्री की बदतरीन शिकस्त है, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा दोबारा डिफीट हुई है ये वाली। एक दफ़ा आपकी बॉलिंग कोलैप्स हुई है, बैटिंग कोलैप्स हुई है श्रीलंका में, और दूसरी दफ़ा दोनों से मगर साहिर भाई, मैं एक चीज़ बताऊं, हमें एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इंडिया का कौन सा शोबा है जो हमसे वीक है, या हमारा कोई ऐसा शोबा बता दें कि बॉलिंग बैटिंग में इंडिया, देखें हमें एक चीज़ माननी चाहिए कि इंडिया हमसे बहुत बेहतर टीम है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि लोग इस चीज़ को सुनना नहीं चाह रहे। आई थिंक देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सलीम भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली इंडिया एक बेटर टीम है, पेपर पे भी वैसे भी बेटर टीम है, लेकिन असल में अगर आप फाइटिंग करके हार रहे हो और आप गेम खेल के हार रहे हो, आई मीन मैंने जब शोएब का वो जो उसका वीडियो देखा है, तो ही वाज डिसअपॉइंटेड, और वो राइटफुली सो। जिस आदमी ने, आप देखें, आपने पाकिस्तान के लिए, आपने पाकिस्तान का फ्लैग कैरी किया, इसी तरह से शोएब ने पाकिस्तान का फ्लैग कैरी किया, आपने पाकिस्तान का फ्लैग कैरी किया, तो आप लोग, आपकी डिसअपॉइंटमेंट बनती है, होती है डिसअपॉइंटमेंट। असल में कोई लोगों को तकलीफ भी, देखें जो हमारी पब्लिक है उसको गुस्सा भी शायद इसी चीज़ का है कि आप फाइट करके हारे ना। हाँ, हार जीत कोई है, गेम का हिस्सा है, दो में से एक टीम ने जितना। हम जब देखें, हम जब खेला करते थे ना, तो स्किपर हमें सिर्फ एक चीज़ कहता था कि ग्राउंड के अंदर मुझे गिरा हुआ नजर ना आए आखिरी बॉल तक, फाइट करनी है, फाइट करनी है। तो फिर आप देखें, हम लड़ते थे उस वक्त, सारी टीम लड़ती थी कि यार मैच हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर हो ये रहा है कि हम बिल्कुल ही वन साइडेड गेमें हो रही हैं। इंडिया के मैच में मुझे ऐसा लगा हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारा साथ नहीं दे रही थी, हमारे विजन का साथ नहीं दे रही थी, हमारे पैशन का साथ नहीं दे रही थी। हम एक्चुअली पहले से ही डिसाइड करके आए थे कि हमने अंडर प्रेशर रहना है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल 100%। और देखिए, जैसे ही आपकी एक विकेट गिरी बाबर आजम की, तो आप बिल्कुल फ्लैट हो गए। और उसके बाद देखें कि अगर आपने 191 रन्स किए हैं, तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। जब आप बॉलिंग कर रहे थे तो आपको एग्जैक्टली पता था कि बॉल सीम या स्विंग नहीं हो रहा, तो आप फिर भी ओवर पिच बॉलिंग करते जा रहे हैं और छक्के खा रहे हैं। आपको बेहतर प्लानिंग के साथ मैच को थोड़ा सा लंबा लेकर जाना चाहिए था, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट आउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आज ये बता दीजिए, आज कौन जीत रहा है? श्रीलंका जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है? देखें, आज मेरा ख्याल है कि श्रीलंका को हासिल हो गया और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा ये मैच जीतने। श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रऊफ, मगर मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है, पता नहीं क्यों। अच्छी बड़ी टीम है, मैं चाहता हूँ कि वो टीम के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहा श्रीलंका। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ कड़ा से। फारूक, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी बताइए क्या? सर मेरा लेजेंड सर से सवाल है, सलीम भाई से। जी जी। सलीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, आपको बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि सलीम भाई, बात इतनी सी है कि हमारी पाकिस्तान टीम में जब ओपनिंग का मसला चल रहा है, तो इमामुल हक को बार बार क्यों आजमाया जा रहा है, जब वो एक इतना अच्छा प्लेयर ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो इस बिना पे खेल रहा है कि इमजी भाई का वो पांजा भतीजा लग रहा है, ठीक है। तो टैलेंट को क्यों दबाया जा रहा है? ताइम अयूब हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, ठीक है, गो कि वो यंगस्टर है, बट जैसी वहाँ पे खिलाई जा रही है, वहाँ पे वो स्कोर कर सकता था लड़का, उसको क्यों नहीं लेके गए? ऑलराइट फारूक, फोन रखिएगा, बात करते हैं सर। देखिए, साइम अयूब, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा टैलेंट है, मगर वो T20 ज़्यादा खेला है। इसमें अगर आप अमाम की देखें ना स्टैट्स, तो उसने 900 किए हैं और मेरे ख्याल 50 भी काफ़ी सारे किए हैं, और उसकी एवरेज भी ठीक है। हाँ, हम अमाम के हक में भी नहीं, अक्सर हम कहते हैं कि जब आप फॉर्म में ना हो तो आपको रेस्ट थोड़ा सा देना चाहिए, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। मेरे ख्याल अभी जो बात हो रही है, इनका जवाब दे दूं कि वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं
उसको बाहर जो बेंच पे बैठे हैं ना, और उसमें फिर फ़खर का बात आ रही है कि फ़खर को करवाएं ओपन या आगा इमाम को करवाएं। तो मेरे ख्याल में आगा सलमान को। आगा सलमान आगा को। अब बात यह है कि इनको नए लड़के को चांस ज़रूर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अगर कोई फ्लॉप हो रहा है तो हम उसके खिलाफ अच्छा, नहीं। इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे लड़के स्कोर कर रहे हैं। देखें, अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं 100% जो हसीबुल्ला खान है बलूचिस्तान से, उनको मैं साथ लेकर जाता। एक तो वो बहुत अच्छी फॉर्म है और दूसरा टेक्निकली सबसे बेस्ट प्लेयर वही है पाकिस्तान में। तीसरी चीज़ ये है कि वो 7 विकेट कीपर बैट्समैन है, और अगर आपके रिजवान किसी मैच में कोई अनफिट होते हैं तो 7 कीपिंग भी कर सकते हैं, ओपनिंग भी वो कर सकते हैं, और उनमें ये एबिलिटी है कि वो 50 ओवर पूरे मगर खेल रऊफ सकते हैं। हो ये रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है कि टीवी पे उन बेचारों को सामने आने ही नहीं देते। अब घूम घुमा के वही 20-25 लोग आप देखें आईपीएल में भी खेल रहे होते हैं। जब आप देखते हैं कि उन्हीं में से फिर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे रऊफ बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं सहर भाई, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं। कल आप किसकी बात कर रहे थे जिन्होंने स्कोर किया 250? जैन अब्बास की, जैन अब्बास, उमर सदीक है, हसीबुल्ला खान है, और बदकिस्मती ये है कि इनको एशियन गेम्स तक नहीं लेकर गए और उनको कंप्लीटली सिस्टम से ही आउट किया हुआ है। और ऐसे एशियन गेम में आप देखो ना कौन से प्लेयर गए हैं, वही गए हैं। अच्छा, एक वही गए हैं जिन्होंने कोई परफॉर्मेंस। मजे की बात है एशियन गेम्स में भी हमारी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, वो इसलिए कि वो गए वही प्लेयर है अच्छा, ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो आप एशियन गेम्स में अपनी टीम सेलेक्ट की और लेकर गए हैं, आपको फायदा भी कुछ नहीं हुआ, आपने जो 3rd मेडल था वो भी हासिल नहीं कर सके, बाहर हो गए। मगर जो 5-6 लड़के आप लेकर गए हैं जो पहले डिस्कार्डेड है 2 साल पहले पाकिस्तान टीम से, मेरा एक सवाल है इसके बाद जल्दी से कंप्लीट। क्या वो दोबारा उनको पाकिस्तान टीम में आप वापस ला सकते हैं? नहीं। आपने जवाब दे दिया। मेरा एक सवाल आपसे, अगर हम ब्रेक ना लें तो क्या होगा? ब्रेक ना लें तो क्या होगा? स्पॉन्सर नहीं, अब चले तो जाएं। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आपसे मिलेंगे मैच के बाद। इन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहा है श्रीलंका। मैं कह रहा हूं कि दोनों में से कोई एक जीत ही जाएगा। आई एम थिंकिंग, आई एम साइडिंग टुवर्ड्स श्रीलंका। आई थिंक श्रीलंका इज गोइंग टू विन टुडे। एक ब्रेक है जी। आप कहां चले गए? अब ये चीजें चली जाती है। आपसे मिलते हैं मैच के बाद। इसलिए